दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ वारंट। वारंट क्या है, ये न्यायालय से किस प्रकार आता है और आपके पास कैसे पहुँचता है, वारंट रिकॉल कैसे होता है, रद्द कैसे किया जाता है और इसका निष्पादन किस प्रकार से होता है। वारंट का प्रारूप किस प्रकार का होता है, तो धारा 72 में BENSS में इसका प्रारूप बताया गया है। तो इसका प्रारूप है कि ये एक कापी में होगा, लिखित होगा और इसमें न्यायालय की मोहर लगी होगी। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि वारंट जो है वो सीधे अभियुक्त को नहीं दिया जाता है, सीधे अभियुक्त के नाम नहीं होता है। वारंट जो है वो किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी या कोई सिपाही या प्राइवेट पर्सन के लिए भी वारंट होता है। तो वो भेज दिया जाता थाने के भार साधक अधिकारी के लिए। वहाँ जो हल्का इंचार्ज होगा उसे भार साधक अधिकारी ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति जाए और आपको पकड़ के ले आए। यानी कि इसमें जो है न्यायालय आदेश करता है उस पुलिस अधिकारी को कि आप जाइए और उस व्यक्ति को हमारे समक्ष पेश कीजिए आके, और ये सुनिश्चित कीजिए कि ये व्यक्ति है कहाँ। तो ये धारा 72 में है। धारा 72 के सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि ये किस प्रकार से रद्द होगा या किस प्रकार से इसका निष्पादन किया जाएगा। तो वारंट का निष्पादन या इसे रद्द सिर्फ कोर्ट ही कर सकती है। निष्पादन आप कर सकते हैं अगर आपको पुलिस वहां पकड़ के न्यायालय के समक्ष ले जाए और ये सुनिश्चित करे हाँ ठीक है, जिस व्यक्ति का ये वारंट है वो व्यक्ति यहाँ पर आ गया है। तो अब यह है कि धारा 73 का में क्या कहा गया है कि इसमें अगर आपका दोनों जमानतदार दाखिल हो गए हैं तब तो ठीक है, वहीं से आपको कभी कभार बेल मिल जाती है, थाने से ही छोड़ दिया जाता है आपको। लेकिन अगर जमानतदार नहीं दाखिल हुए हैं तब आपको वहाँ जाना पड़ेगा न्यायालय में, और वहाँ पर अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आपकी बेल हो जाएगी। अब इस दौरान मान लो कि आप नहीं मिले, वारंट आपके घर लेके गया कोई थाने का भार साधक अधिकारी और आप नहीं मिले, तो वारंट में एक मेन चीज़ होती है, इसमें कोई डेट नहीं है कि आप इस डेट में नहीं पहुँचे। अगर आप नहीं मिले हैं, वहाँ पर जगह पर नहीं मिल पाए और पुलिस अधिकारी वहाँ आपको पकड़ने गया और डेट निकल गई है, उसके बाद ऐसा नहीं कि आपको नहीं पकड़ा जाएगा और दूसरे वारंट का इंतज़ार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अधिकारी जब भी मौका लगेगा आपको पकड़ लेगा। अगर आप मान लो कि आप उस क्षेत्र से बाहर निकल गए, आप किसी ज़िले के हैं और उस ज़िले से बाहर निकल गए, अब क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके कार्य क्षेत्र से, आप ठीक है न्यायालय के आप एक क्षेत्र से बाहर चले गए, लेकिन जो वारंट होगा वो व्यक्ति आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएं, वो पीछे पीछे आपको जाके कहीं पकड़ सकता है। इसका मतलब ये कि वारंट का निष्पादन पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है कि मान लो आप एक ज़िले में क्राइम करके दूसरे ज़िले में चले गए, अब यहाँ से वारंट आपके लिए जारी कर दिया गया जहाँ पर आपने क्राइम किया था, जिस ज़िले में आपने क्राइम किया था और जहाँ के आप रहने वाले थे। तो यहाँ से एक वारंट आपके लिए इशू किया गया, वो थाने के भार साधक अधिकारी के पास पहुँचा। उसके बाद वो अधिकारी है आपके पीछे लग जाएगा, उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि आप फला फला ज़िले में हैं और आपको वहाँ पर से वो अरेस्ट कर लेगा। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको अगर वो पकड़ लेगा तो सबसे पहले उस दायरे के, जहाँ जिस ज़िले में आपको पकड़ेगा उस दायरे के 30 किलोमीटर के अंदर में जो भी मजिस्ट्रेट या SP साहब या नगर आयुक्त जो भी होंगे उनके सामने आपको पेश किया जाएगा सबसे पहले। क्योंकि किसी भी दूसरे ज़िले से किसी भी मुलजिम को आप उठा के नहीं ला सकते हैं विदाउट किसी उच्च अधिकारी की परमिशन के बगैर, जैसे कि मजिस्ट्रेट या फिर वहाँ के SP के बगैर आप नहीं ला सकते हैं। तो वहाँ ले जाएंगे और आप वहाँ बताएंगे कि ठीक है ये व्यक्ति था जिसने ये क्राइम किया था, जिसका वारंट हमारे पास ये है और जो आपके हमारी सीमा तोड़ के आपकी सीमा आपके ज़िले में दाखिल हो गया है। तो सबसे पहले उसे मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे और उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ ठीक, क्या ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में इस वारंट में चर्चा की गई है। हाँ, अगर उन्हें लग रहा है ठीक यही व्यक्ति है, उसका पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा और उस अधिकारी, पुलिस अधिकारी के द्वारा जहाँ पर वो उस ज़िले में रह रहा था, एड्रेस सब कुछ बताया जाएगा कि ये व्यक्ति है। इस दौरान वो वहाँ से छोड़ देंगे, या तो फिर अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वहीं से बेल दे के उसे छोड़ दिया जाएगा और वहाँ से जमानतदार दाखिल कर दे वो छोड़ दिया जाएगा। बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो क्या किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन करने के बाद फिर वहीं के लिए भेज दिया जाएगा उस पुलिस अधिकारी के साथ में ही कि ठीक है इसे जेल ले जाओ, और वहाँ से आपको जेल जाना पड़ेगा। जो भी अभियुक्त होगा उसे जेल जाना पड़ेगा। अगर ये NVW वारंट होगा तब, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तब। उसके बाद जब जेल जाएंगे तो इसके तरीके दो ही हैं कि बेल कराएं, आप बेल कराएं तो इसका निष्पादन हो गया, या तो फिर कोर्ट से ही आप इसे रद्द करा सकते हैं कि वहाँ जाएं और वारंट रिकॉल
करा सकते हैं। तो वारंट निकाल की एक दूसरा प्रोसीडिंग है, वो उसके बारे में बाद में दूसरे वीडियो हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये वारंट की जो हमने प्रक्रिया आपको सुनाई है, ये कैसी लगी आप हमें बताएं और कमेंट करें और शेयर भी करें। और आगे के लिए जो भी अच्छी वीडियो अगर आप चाह रहे हैं, इस मामले में जो भी जानकारी चाह रहे हैं, तो हमें कमेंट करके बताते रहें।